गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट अगर हम वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था अपना फूड रिसोर्सेज पे थे हम लोग, ठीक है। और आज हम लोग फूड से थोड़ा आगे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम फूड रिसोर्स से आगे बढ़ेंगे और मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरफ आज थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि खरीफ और रबी की क्रॉप में आपको डिफरेंस बताना है। वो डिफरेंस आपने टेबल बना ली होगी। एक और क्रॉप हमारे पास आती है, न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले हम उसको कवर कर लेते हैं, और वो होता है जेड क्रॉप या जेड क्रॉप। जेड क्रॉप, तो देखिए रबी और खरीफ की क्रॉप के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो क्रॉप्स ग्रो कराई जाती हैं या कल्टीवेट की जाती हैं उन्हें बोलते हैं जेड क्रॉप। तो इसमें आप लिखेंगे दीज आर द क्रॉप्स, these are the crops these are the crops grown in irrigated lands. These are the crops grows in irrigated lands in the short duration between rabi and kharif crop season. और इसका सीजन क्या होता है, टाइम क्या है, कब इसको ग्रो कराया जाता है। इसका अगर टाइम देखेंगे तो इसका जो टाइम है वो है आपका मार्च से जून तक। तो इसका सीजन है फ्रॉम मार्च टू जून। और इसमें एग्जांपल्स अगर देखें कौन कौन सी क्रॉप आती है इसके अंदर, इसमें हमारे पास आ जाता है सीजनल फ्रूट आ गए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो इसमें ग्रो करे जाते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास वेजिटेबल्स आ जाएंगी। इसमें हमारे पास वाटरमेलन आ जाएगा, ठीक है, वाटरमेलन हो गया। और इसके अलावा कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर, ये सब जेड क्रॉप के अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा जेड क्रॉप। जेड क्रॉप के बाद अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। हम लोग जरा एग्रीकल्चर की तरफ पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो हम हेडिंग देते हैं एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर का मतलब है कि ये एक ऐसी बायोलॉजिकल साइंस है जिसमें हम लोग डील करते हैं जिसमें हम लोग डील करते हैं प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन किसका पढ़ते हैं? प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हम ह्यूमन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए। एग्रीकल्चर जो है, इट इज़ एन अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस, इट इज़ एन अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस it is an applied biological science which deals with production of plants and increasing the livestock livestock for human use। इसे हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। मतलब इसमें हम प्लांट को भी ग्रो कराते हैं और जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो लिविंग एनिमल्स को हम पालते हैं उनको भी इंक्रीज करते हैं, उनके पालन को, ताकि इससे ह्यूमन को बेनिफिट हो सके। अब एग्रीकल्चर में हमारे पास दो तरीके का एग्रीकल्चर है। इसमें एक तो आता है एग्रोनॉमी, एक आता है एग्रोनॉमी और दूसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारे पास आता है कि इसमें हम एनिमल्स को किस तरह से पालते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, उनका लिव स्टॉक रखना। तो इसमें आपके पास आ जाएगा सबसे पहले कैटल फार्मिंग, आ जाएगा।
कैटल फार्मिंग में आप गाय भैंस वगैरह इन सबको पालेंगे, इन सबका लिव स्टॉक रखेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कैटल फार्मिंग के बाद पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग। तीसरा आ जाएगा हमारे पास में एपीकल्चर। एपीकल्चर में आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब है मधुमक्खियों का रखना, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है फिशरीज, जिसको हम बोलते हैं पिस्की कल्चर। पिस्की कल्चर इसमें आता है फिशरीज आते हैं इसमें। फिशरीज का मतलब मछली वगैरह को पालना, ठीक है। अगर हम एग्रोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो एग्रोनॉमी में हमारे पास एक आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि इसमें हम प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन करेंगे। इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास में आता है हॉर्टिकल्चर के बाद ओरिकल्चर। एक तो हो गया हॉर्टिकल्चर, दूसरा हो गया, सेकंड हो गया ओरिकल्चर। ओरिकल्चर और ओरिकल्चर में हम क्या करते हैं, ओरिकल्चर की बात करेंगे तो इसमें हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। इसमें सिर्फ वेजिटेबल का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। और तीसरा जो हमारे पास में आता है वो आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें हम फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमने एग्रीकल्चर को दो कैटेगरी में बांटा, एग्रोनॉमी और दूसरा हमने बांट दिया इसमें एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी में तीन आ गए, हॉर्टिकल्चर, ओरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। और एनिमल हस्बेंड्री में आपके पास में आ गया कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग और पिस्कीकल्चर मतलब फिशरीज। अब अगर हम इसमें बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि जो मेजर ग्रुप्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मतलब हम क्या करते हैं। अब हम इसमें ना सबसे पहले प्लांट के बारे में बात करें, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि हम जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड है, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। तो आप हेडिंग देंगे मेजर ग्रुप्स, हेडिंग दीजिए मेजर ग्रुप्स। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर मेजर ग्रुप्स, ठीक है। और ये किस लिए बनाए गए हैं, मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग यील्ड ऑफ क्रॉप। क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर ग्रुप बनाए गए, तो इसमें तीन मेन हैं। नंबर ए जो है सबसे पहला, ये है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम सीड की चॉइस करते हैं और फिर इसको प्लांट करते हैं। सेकंड है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बाद क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट इसमें हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। और तीसरा जो हमारे पास आता है, थर्ड सी जो है, वो आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट इसका मतलब कि इसमें क्या करना है हमको, क्रॉप को जो पेस्ट वगैरह हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, उनके एक्शन से बचाना है, मैनेज करना है। तो ये तीन मेथड हैं हमारे, और ये तीनों मेथड पढ़ने के साथ ही हमारा जो इसमें प्लांट वाला पोर्शन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो आज हम बात करेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। आप ये तीनों लिखिए और उसके बाद हेडिंग दीजिए क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट।
शुरू करते हैं हम फर्स्ट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। ओके, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम मेथड समझे, इसमें सबसे मेन हमें मेथड समझना है। तो यहाँ पर तीन हमारे पास मेथड्स आते हैं, मेथड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले करते क्या है, इसमें लिखिए इन दिस ग्रुप द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग टेक्स प्लेस। सबसे पहले इसमें देख लो इसमें होता क्या है, इन दिस ग्रुप द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग टेक्स प्लेस। इसमें हम सीड की चॉइस करते हैं, सीड को सेलेक्ट करते हैं प्लांटिंग के लिए। तो इसके मेथड्स क्या रहेंगे, अब इसके हम मेथड्स पढ़ते हैं। तो मेथड्स की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है नंबर 1। पहला जो मेथड है इसके अंदर वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन मेथड, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन मेथड। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन मेथड, इसकी स्पेलिंग ये आई है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना ये है आई, हाइब्रिडाइजेशन मेथड। तो अगर हम सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन मेथड की बात करें तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि इट इज एन ट्रेडिशनल मेथड। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब बहुत पुराना है ये, ठीक है, काफी वर्ष चला रहा है। इसमें हम करते क्या है, इसमें सिंपली एक काम किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके मेथड की अगर बात करें तो स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप वाइज अगर समझें तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। इसमें स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होता है इस मेथड में। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पहले हम पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर हमने सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट करें, और ये पेरेंट्स हमने सेलेक्ट करे डिजायरेबल कैरेक्टर के अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोई ये ए प्लांट लिया हमने, अब ये क्या कर सकते हैं, हम सेम स्पीसीज में भी ले सकते हैं और अलग अलग स्पीसीज से भी ले सकते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई ये ए प्लांट ले लिया, हमने क्या करा, कोई लिया ये ए प्लांट लिया, ये मेल प्लांट ले लिया, इसका मेल पार्ट लेंगे, और ये कोई ले लिया बी प्लांट, इसका मान लीजिए फीमेल पार्ट लिया। ये दोनों मान लीजिए वैरायटी है वीट की, ये किसकी वैरायटी है, मान लो वीट है, जो प्लांट है ये है वीट का। ए का जो कैरेक्टर है वो क्या है कि इसमें जो सीड है, सीड साइज इसमें लार्ज है, या बोल दो ग्रेन का साइज लार्ज है, गेहूं के दाने का साइज लार्ज है। और इस वाले में क्या है, ये पेस्ट रेसिस्टेंट है, या बोल सकते हैं इसके अंदर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है, स्टार्च कंटेंट मोर है। तो हम चाहते हैं ये दोनों कैरेक्टर एक ही किस में आ जाए, प्लांट में आ जाए। तो सबसे पहले हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स के बाद फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर हम इसका पोलन ग्रेन निकालेंगे और इसकी स्टिग्मा के ऊपर उसको प्लेस कर देंगे। तो दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इनके पोलन ग्रेन को निकाल के इससे इसकी दूसरे प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर डाल देंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन करा देंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। अब देखो, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करोगे आप, दूसरा स्टेप इसके अंदर, सेलेक्ट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, पोलन ग्रेन ऑफ वन वेराइटी, पोलन ग्रेन ऑफ
वन वेराइटी, एक वेराइटी का जो पॉलन ग्रेन है उसे क्या करेंगे, डस्टेड कर देंगे, डस्टेड ओवर दी स्टिग्मा ऑफ अनदर वेराइटी। दूसरी वेराइटी के स्टिग्मा के ऊपर उसको हमने क्या कर दिया, डस्ट कर दिया, और जिससे क्या हो गया, इससे क्या होगा, हेंस जब पॉलन ग्रेन जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन हुआ विच प्रोड्यूस डिजायरेबल सीड, जिससे डिजायरेबल सीड आ गया, विच जर्मिनेट, ये सीड जर्मिनेट करेगा टू गिव डिजायरेबल प्लांट वेराइटी। इससे हमारे पास में डिजायरेबल प्लांट वैरायटी आ गई, जो हम चाहते थे वो वाला प्लांट आ गया। मतलब इस प्लांट के अंदर सीड का साइज भी ज़्यादा है और ग्रेन जो स्टार्च कंटेंट है वो भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें मिल गई हमको एक ही में। अब ये तो होगा, इसके दोनों स्टेप हो गए। सबसे पहला जो मेथड है आर्टिफिशियल मेथड, इसके दोनों स्टेप आपने कर दिए। आप इन स्टेप को इसी फॉर्म में लिखें, फिर हम इसमें कुछ पॉइंट आपको लिखवाते हैं और फिर कुछ पॉइंट हम और समझते हैं। जैसे देखो, ये नोट कर लिया आपने, अब लिखिए द ट्रेडिशनल मेथड, the traditional method for crop improvement is sexual hybridization method. The traditional method for crop improvement is sexual hybridization method in which क्रॉस, क्रॉस क्रॉस मतलब ये क्रॉसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रॉसिस या फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रॉसिस ब्रैकेट में लिख लो, फर्टिलाइजेशन, ऐसे फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे ये मेल गैमेट हुआ, ये फीमेल गैमेट हुआ, दोनों आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज करके दोनों, फ्यूज करने जुड़ गए, दोनों दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, जायगोट बन गया। इसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस। तो इसमें क्या करा हमने, और क्रॉस का मतलब जब हम दो डिफरेंट वैरायटी को मिला रहे हैं, दो अलग अलग वैरायटी को मिला रहे हैं, तो इसमें हमने क्या लिखा, क्रॉसेस बिटवीन टू, क्रॉसेस बिटवीन टू जेनेटिकली, टू जेनेटिकली different plant, two genetically different plant with desirable character, with desirable character, with desirable character। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन each character, after fertilization each character from the parents, each character from the parents enter into the, enter into the offspring which gives a desirable crop, which gives a desirable crop। इससे हमें डिजायरेबल क्रॉप मिल जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन आती है जो हमें समझनी है, और स्टेप क्या है, स्टेप यही है, सबसे पहले पेरेंट सेलेक्ट किया आपने दो अलग अलग वैरायटी के, और उसको क्या करा, फिर हमने उसमें फिर उसका गैमेट निकाले, यानी कि हमने इस वाले का गैमेट निकाला, ये मेल प्लांट है, इसका गैमेट क्या होगा, पॉलन ग्रेन लिया, और फीमेल वाले के स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, उसको लगा दिया, तो फर्टिलाइजेशन हुआ, नई वैरायटी हमारे पास में आ गई। अब जो नई वैरायटी हमारे पास आई है, इसमें कुछ कंडीशंस बन सकती हैं कि भाई जैसे मान लो ये प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है, हमने मान लीजिए मेल प्लांट लिया,
हमने ये मेल फ्लावर लिया, ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब इस फ्लावर पे मेल पार्ट भी है। ये जैसे फ्लावर बनाते हैं, ये तो हो गया थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये हो गई ओवरी फ्लावर की, ओवरी, और ये स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, ये फीमेल पार्ट हो गया। और इसी फ्लावर पे यहाँ से ये मेल पार्ट भी निकल रहा है, इसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अब तो ये हो सकता है कि इसी का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे गिर जाए, लेकिन हमें क्या चाहिए, मान लो ये फीमेल फ्लावर है, जो हम, ये प्लांट बी हो गया जो हमने लिया, ये प्लांट बी हो गया, और ये है प्लांट ए, ये प्लांट ए, ये प्लांट बी जो है, ये प्लांट बी मान लो बाइसेक्सुअल है, जो कि ये शो हो रहा है। और जो प्लांट ए है, ये मान लो इसका हमने पोलन ग्रेन निकालना है, ये यूनिसेक्सुअल है, ये मान लिया, या बाइसेक्सुअल हो सकता है। तो इसका तो हमने पोलन ग्रेन निकाल लिया, ये निकाल लिया इसके पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ये मेल गैमेट होते हैं। ये हो गया पोलन ग्रेन, जो कि क्या है, ये है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब स्ट्रक्चर है ये वो विच कंटेन मेल गैमेट ऑफ प्लांट, ये प्लांट के मेल गैमेट इसके अंदर ही होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो ये बी वाला प्लांट है, इसकी अगर हम बात करें बी वाले प्लांट की, इस प्लांट की अगर बात करेंगे, तो इस प्लांट में कंडीशन क्या है, इस प्लांट में कंडीशन ये है कि जो ये बी वाला प्लांट है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो ये सकता है कि भाई ये इसका पोलन ग्रेन भी तो इसकी स्टिग्मा पे जा सकता है। इस चीज़ को हमें रोकना है, अगर इसका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला गया तो फिर तो हम अपने डिजायरेबल पोलन ग्रेन को इस पे लगा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर्सेप की हेल्प से इसके एंथर को ही कट कर देते हैं, कट करके इसको रिमूव कर देते हैं पोलन ग्रेन को। तो पोलन ग्रेन को या एंथर को कट करके रिमूव कर देना, ये प्रोसेस कहलाता है इमास्कुलेशन। तो इसमें हम एक स्टेप ऐड करते हैं और वो होता है इमास्कुलेशन। तो लिखिए आप इमास्कुलेशन के बारे में। इमास्कुलेशन इज अ टेक्निक in which anther is cut and removed, anther is cut and removed, anther is cut and removed to give या to prevent self pollination, self pollination और self fertilization, self pollination और self fertilization। pollination का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो सेल्फ पॉलिनेशन को या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, यानी कि इससे हमने कौन कौन सी क्रॉप बनाई है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट वैरायटी से या हाइब्रिडाइजेशन मेथड से जो हमने इम्प्रूव वैरायटीज बनाई है, उसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं क्रॉप्स formed by hybridization मेथड। तो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से आपने कौन कौन सी क्रॉप बनाई है, एक तो हमने गेहूं की क्रॉप बनाई है वीट, और वीट की जो वैरायटी है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे क्रॉप, एक टेबल बनाते हैं, टेबल में ऊपर हो जाएगा ये क्रॉप और ये हो जाएगा वैरायटी। तो क्रॉप में सबसे पहला आ गया हमारे पास में, फर्स्ट आ गया वीट, और वीट में आ गया एक तो कल्याण सोना, कल्याण सोना हो गया। एक वैरायटी हमने गेहूं की बनाई है सोनालिका,
कल्याण सोना, सोनालिका, और एक हो गई सरबती सोनारा, सरबती सोनारा। तो ये हमने 3 वैरायटी बनाई है वीट की। वीट के बाद जो सेकंड हमारे पास में आता है टेबल में, सेकंड वन, वो है राइस की वैरायटी। राइस की कौन सी बनाई वैरायटी आपने? जया बनाई, रत्ना है, जया रत्ना IR8 हो गई, जया रत्ना IR8, और एक है पूसा बासमती, एक लिखते हैं यहाँ पे पूसा बासमती। ठीक है, ये वैरायटी हमने गेहूं की राइस की बनाएंगे। इसके बाद वीट हो गया, राइस हो गया। फिर अगर देखें तो एक हमने बनाया है, जो थर्ड हमारे पास आता है वो है मेज़ की वैरायटी। मेज़ क्रॉप है, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है? इसकी वैरायटी है गंगा, गंगा हो गया, अंबर हो गया, जवार हो गया, और इसके बाद एक आता है कॉटन की वैरायटी। कॉटन में एक है G57, G57 हो गया, और एक हो गया BT कॉटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BT कॉटन। तो ये कुछ वैरायटी हैं जो हमने हाइब्रिडाइजेशन मेथड से डेवलप की है। ठीक है, अब जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड से हमने वैरायटी डेवलप करी, अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 तरह से हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेथड। तो यहाँ समझ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता है मिक्सिंग करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग करते हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर लेंगे। अब वो कैरेक्टर अगर सबसे पहला इसमें तरीका क्या है, पहला जो टाइप का है वो ये है कि अगर जो हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं वो सेम स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी के बीच में कराएंगे तो कहलाएगा इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला हो जाएगा इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर वेराइटल की डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द क्रॉसेस takes place between the crosses takes place between two different variety of same species, टू डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेम स्पीसीज। तो अगर सेम स्पीसीज की 2 डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराएंगे तो इंटर वेराइटल। दूसरा हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस कराएंगे बिटवीन 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में ऑफ सेम जीनस। तो इसमें लिखिए द क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट species of same genus, the crosses between two different species of same genus। मतलब स्पीसीज अलग हो गई, जीनस सेम है, उनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो इंटर स्पेसिफिक हो गया। और तीसरा है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम क्रॉस करा रहे हैं 2 डिफरेंट जीनस के बीच में, 2 डिफरेंट जेनरा के बीच में। तो इसमें लिखेंगे द क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा, द क्रॉसेस बिटवीन टू डिफरेंट जेनरास टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी। तो ये हमने आज पहला मेथड इसका कंप्लीट कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बचे हुए 2 मेथड को भी कवर करके जो हमारा क्रॉप मैनेजमेंट है, जो हमारा पहला है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के रहेंगे। धन्यवाद।